screen so that I can see the homework given. Vikas is already done. ऊपर नीचे dancing dolls हो रही है विकास का. About us, home, services, मैम new contact. बहुत ट्राई किया मैंने. It's okay. Try किया ना तभी तो सीखोगे. Try नहीं करोगे तो कैसे आएगा? मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ. मैंने भी कुछ किया है. तुम्हारा ही तो बोल रही थी मैं डांसिंग डॉल्स. नहीं, यहाँ पे 2 विकास है. ओके ओके ओके. हाँ अरे वाह वेरी नाइस. ये इसमें हॉवर्ड मैंने ये भी डाल लिया. वेरी गुड वेरी गुड गुड. लेकिन कुछ डाउट है जो नहीं हो रहे. क्या ये सपोर्ट और ये क्लिक हियर क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा? वही ये नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच का गैप कम नहीं हो रहा, ये सेंटर में नहीं आ रहा 30 नंबर. ठीक है, अलाइन सेंटर करो ना. टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया मैम, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको कोड. और ये देखो बॉर्डर, ये अपना बैनर है और इसके बीच का देखो गैप, देखो ये हाँ तो वहाँ पे पैडिंग सी बाय डिफॉल्ट अपन जब टेबल कर रहे थे ना तब मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट ना वो सेल पैडिंग और सेल क्या सेल पैडिंग और दूसरा क्या मेरे को नाम नहीं आ रहा. मार्जिन. हाँ नहीं रे. सेल पैडिंग और अरे बोलो कोई तो. निधि दूसरा क्या है? सेल पैडिंग और शिवा. आई एम टोटली ब्लैंक नाउ. मैम क्या बोल रहे हो? अपन क्या करते थे टेबल में? सेल पैडिंग और दूसरा कौन सा देते थे? सेल स्पेसिंग. सेल स्पेसिंग. हाँ वो सेल स्पेसिंग दोनों को 0 कर. ओके मैं अभी करता हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्पेस लेता है. हाँ वो स्पेस ले रहा हूँ, कम नहीं हो रहा है मेरे को. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द एक्चुअल कोड विथ यू. पहले अपना अपना कोड दिखाओ फिर मैं तुमको कोड दिखाती हूँ एंड क्विकली मेक द चेंजेस एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है? कोड सिर्फ एक झलक मिलेगा, मैं पूरा कॉपी करने के लिए नहीं रख छोड़ूंगी. See, the thing is, I could complete this entire web page within an hour or two, right? मैं पूरा बता देती तुम लोगों को ऐसे ऐसे बना लो, प्रॉपर बन जाएगा. But then the learning will not happen. Where you are doing mistakes, how to rectify those mistakes. So I really want you to make mistakes ताकि तुम्हारा learning हो. Otherwise syllabus complete करना क्या hardly 1 hour. Done. आपके लिए तो आधे घंटे में ही हो जाएगा. एक हाँ घंटे ऐसे ये हो गया डन खत्म. आई डोंट वांट टू डू दैट. तो पहले अपना कोड दिखाओ मुझे, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन. निधि आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन. हाँ विकी बहुत सारे चेंजेस करने हैं. हो रहा है, मैं अभी दूसरे वेब ब्राउजर पे खोल के फिर करती हूँ. ओके ओके ठीक है. आई वेट टिल देन. तब तक मैं जरा विकी की प्रॉब्लम्स देखती हूँ. विकी ये वन हटाओ ना, तुम्हारा एचटीएमएल कोड में दिक्कत है. हाँ मैम. वन की जगह पे क्या डालना है? वो 3 थे कुछ. क्या विकी? 1 की जगह पे कुछ तो था, 3 सेक्शन थे. वो यही तो था, सर्विसेज अबाउट अस. और ये वो 1 मैंने इसलिए डाला था कि वो आई डिडंट वांटेड टू टाइप, मतलब उतना मेरे को टाइप नहीं करना था, तो इसलिए मैंने वहां पे 1 डाला था. ओके एक मिनट, आई शेयर माय स्क्रीन. विक्की मेरे स्क्रीन पर एक मैंने वहाँ पे ओपन किया, क्या था? बिजनेस कंसल्टेंसी, आइडिया रिसर्च एंड डाउनलोड्स, 3 थे. ओके नाउ निधि आई क्या? निधि यू देयर? लेट निधि कम, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेन. हां आई ना. ओके तो सर मेरा शेयर नहीं हो रहा. ओके ठीक है चलो मेरा स्क्रीन देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके क्योंकि आज अपने को नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करना है. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके तो ये अपन इसका आउटपुट अभी के लिए अपन छुपा देते हैं. ओके नाउ ओवर हियर देखो, ये अपन ने डिव रैपर चालू किया. क्लास क्लियर फिक्स अभी भूल जाओ, अपना क्लियर और क्लियर फिक्स हुआ नहीं तो उस पर अभी अपने को काम करना नहीं, देना भी मत, अदरवाइज यू विल बी अभी कंफ्यूज. ओनली यू हैव टू गिव अप टू हियर.
ठीक है। उसके बाद में तुमने div के अंदर तुमने header बनाया। अभी header को मैंने यहाँ पे 2 उसमें डिवाइड किया है। इस पार्ट को, ये जो बिजी एक्सपर्ट है, इसको मैं हेडर टॉप बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला मेरा हेडर बॉटम, या फिर इसी आगे जाके हो सकता है इसी के अंदर और एक नीचे कुछ हो, तो आई हैव सेग्रेटेड, क्योंकि इसके बाद और एक बनाना है, तो उसमें हमको, और ये जो बैनर है ना, ये हमारा थोड़ा स्क्रोल विंडो, या जो भी तुम व्हाटएवर नेम इट इज, द बैनर इमेजेस कीप चेंजेस, राइट। तो वी हैव टू मेक इट दिस वे। सो इसीलिए आगे के चैप्टर्स को याद रख के मैंने उसको नाम ही अभी से हेडर टॉप देती। इन योर केस, इफ यू डोंट वांट टू गिव द नेम एज हेडर टॉप, don't give the class name as header, don't give the ID as header top, okay, you can simple give header। क्लास पैड मतलब यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया है, तो ये वाला तुम पैडिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैडिंग में जब CSS देते हो, तो दैट इज लाइक तुम्हारा सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, विड्थ कितना चाहिए, जो विकास को प्रॉब्लम आ रहा है ना कि ये यहाँ पे इमेज की यहाँ पे गैप है, वो तुमको 0 करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है। निधि, रिमेम्बर अपन जब कैलेंडर बना रहे थे तो अपन ने स्पेसिफिकली 0 दिया था अपने बैनर, और उसमें छोटा सा गैप आ रहा था। तो बाय डिफॉल्ट सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कोई भी डिव होगा तुम्हारा या कोई भी TRTD होगा, वो बाय डिफॉल्ट 1 लेता है। फाइन। ये होने के बाद में ये वाला पार्ट अपन ने कल किया था, जो तुम्हारी हाइपरलिंक है, जो बिजी एक्सपर्ट है, स्पैन से वो बोल्ड हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पे तुम्हारा जो डिव हेडर है, ये वाला जो तुम्हारा डिव है, ये यहाँ पे चालू हुआ, पर तुम्हारा हेडर देखो खत्म कहाँ पे हो रहा है। मेरा डिव हेडर खत्म, कल अपने एक्चुअली हेडर बना है, मेरा डिव हेडर यहाँ पे कहीं तो खत्म होता है, तो यहाँ से मेरा कंटेंट चालू हो रहा है। सॉरी, मेरा डिव हेडर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओवर हियर बैनर वैनर सब कुछ डालने के बाद में। और इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जस्ट क्लिक ऑन डिव हेडर एंड यू विल बी एबल टू सी, जहाँ पे तुम लोग इसमें स्पेशली दिखेगा कि डिव कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, इज दिस मच पार्ट क्लियर। फिर हेडर के अंदर मैंने हेडर टॉप बनाया, हेडर टॉप में मैंने बिजनेस एक्सपर्ट दिया, जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। उसके अंदर फिर मैंने नेविगेशन बनाया। अभी हेडर टॉप में मेरी 2 चीजें हैं ना, एक साइड तो तुम्हारा बिजनेस एक्सपर्ट है और एक साइड तुम्हारा नेविगेशन है, तो इसीलिए 2 डिव है। पहला डिव में क्या है मेरा, सिर्फ तुम्हारा ये वाला पार्ट, दिस इज माई फर्स्ट डिव, ओके, उसमें मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट है, मेरा बिजनेस एक्सपर्ट वाला पार्ट। दूसरे डिव में क्या है, मेरा पूरा नेविगेशन वाला पार्ट है, राइट। सो दिस इज माय नैव। तो नैव में मैंने क्या दिया, अभी ये वाला पार्ट मत लिखना, डोंट राइट दिस पार्ट। ये href और ये अपन ने अभी कुछ नहीं किया, जावास्क्रिप्ट वॉइड और वो ब्लैंक होगा। मेन्यू आइकन भी क्लास अभी हमने नहीं पढ़ा है, सो डू नॉट डू दैट। ओनली पार्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यूएल, ये वाला पार्ट, ओके। मेन्यू आइकन में तुमको बाद में बताऊंगी क्लास, मेन्यू आइकन में क्या करना है। सिर्फ मेक एन एंकर इन द नेम ऑफ मेन्यू, बस उतना ही करना। यूएल बनाओ, ओके। यूएल के अंदर li दो, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, फिर उसका जो सर्विसेज का तुम्हारा सब मेन्यू है, इसलिए सर्विसेज के अंदर और एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, और उसके बाद में 2 और लिस्ट आइटम्स। फाइन, इज दिस मच पार्ट क्लियर? ओके। अब ये जो पार्ट है, जो हमारा हेडर टॉप का पार्ट है, उसका CSS क्या है, मैं वो बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? निधि, विकास, विक्की, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, नहीं समझा निधि? नहीं मेरे को समझा, बट सी, हर एक HTML और उसका करने का ना तरीका अलग होता है। यही कोड ना कोई और तुमको किसी और तरीके से करके बताएगा, ठीक है। ये हो सकता है उसके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, पर मेरे लिए ये सिंप्लीफाइड है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस वे। किसी और के लिए इससे भी सिंपल मैनर में कोई तुमको दिखा सकता है, या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। हाँ मेरे बोलो। इसमें H1 और H2 ले रही हूँ ना, तो वो पता नहीं, लाइक वो डिव है ना, नीचे चला जा रहा है H1 H2 का। आई हैव टू सी योर स्क्रीन, बिकॉज मतलब तुम्हारा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, बाकी सच की प्रॉब्लम नहीं है ना, टाइप करते समय इशू हो रहा है ना। हाँ, ओके, वो ठीक है। टाइप करते समय आउटपुट बराबर आ रहा है ना? आउटपुट तो हाँ, मैंने फिर थोड़ा अलग अलग एडिट ट्राई करके किया, तो आउटपुट तो आया बराबर। ओके ओके, ठीक है। मेरे को एक बार स्क्रीन दिखा, तो फिर आई कैन। ओके, यहाँ पे सिर्फ ना मेन्यू देना, बस ये इतना पार्ट देना, ये जावास्क्रिप्ट वर्ड वाला पार्ट मत देना, ओके। फिर उसको मैं मेन्यू आइकन, सी ये जो मेन्यू आइकन है ना, ये तुम्हारा थोड़ा सा बूटस्ट्रैप से वगैरह से भी तुम कर सकते हो, या ना जहाँ पे code.org वगैरह मैंने बताया था ना, वहां से डायरेक्टली तुम एक मेन्यू नाम का क्लास
क्लास कॉपी कर लो, वहां पे तुमको उसका HTML भी मिलेगा, वहां से तुमको उसका CSS भी मिलेगा। तो वो अलग अलग मेन्यूज कैसे आते हैं, एक बार ये वाला पेज एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं तुमको वो वाला पार्ट दिखाती हूँ। तो यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी इन क्रिएटिंग दिस पेज, डोंट गो एज पर मी व्हाट आई एम शोइंग, जस्ट ट्राई टू यूज योर ओन क्रिएटिविटी ऑल्सो, कि कहाँ पे तुम तुम्हारा कलर्स या कहाँ पे तुम तुम्हारा अब तक जो सिखाया है उसको कैसे यूज कर सकते हो। फाइन, ओके। सो ये हमारा हेडर टॉप कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसका अपन CSS, ये सिर्फ HTML है। सो नाउ इफ आई कम एट दी CSS पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी अटैच करके रखा हुआ है। बॉडी को मैंने क्या किया, फॉन्ट फैमिली दिया है, उसके बाद में फॉन्ट साइज दिया, बैकग्राउंड दिया। ये वाला जो पार्ट है ना, बैकग्राउंड को मैंने एक URL दे दिया है। तो URL मतलब वो ब्लैंक पेज है। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है ना तुमको, मॉस बैकग्राउंड, वापस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मॉस, फिर उसके बाद में वेबकिट, फिर वापस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ओ लीनियर एमएस। तो ये पता है क्या होता है कि ये मैंने ना ब्राउजर स्पेसिफिक बनाया है। सी इफ यू ऑब्जर्व इट ओवर हियर, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ही लिया है मैंने, बट उसी को मैंने 3-4 बार रिपीट किया। तो ये जो मॉस, वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, ओ लीनियर, वापस यहाँ पे ये जो लिखा है। सो व्हाट हैपेंस कि हर एक ब्राउजर में हर एक कमांड चलता है, उसको बोलते ब्राउजर स्पेसिफिक। इसके ऊपर अपन वापस काम करने वाले हैं। अपने को पूरा एक चैप्टर है कि हाउ टू, एक टॉपिक है जहाँ पे अपन ब्राउजर स्पेसिफिक अपनी मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। सो जस्ट द कोड इज ओवर देयर, सो गेट कंफ्यूज कि इतना सारा कोड क्या है। कोड सिर्फ एक ही है, दैट मैं अपने ब्राउजर में लीनियर ग्रेडियंट डाल रही हूँ, एक एक छोटा सा मैं शेड दे रही हूँ। ये नहीं भी किया तब भी चलेगा, ओके। एंड फिर उसके बाद में जो पैड नाम का क्लास तुमने यहाँ दिया था, सी आई एम कमिंग बैक टू द सोर्स कोड। ये जो क्लास था ना तुम्हारा, हेडर टॉप में तुमने पैड नाम का क्लास दिया था, बराबर। उसको मैं क्या 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 पैडिंग दे रही हूँ, पैडिंग में दे रही हूँ 0। विकास 0 दो, तो 0 दोगे तो जो ऊपर का जो स्पेस आता है वो स्पेस खत्म होता जाएगा, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा रैपर नाम का आईडी है। तो रैपर मतलब जो मेरा पूरा का पूरा कंटेनर, पूरा का पूरा बॉडी, तो इसीलिए मैंने उसको 1200 पिक्सल दिया है। रिमेम्बर, अपन अपने पेज को अपन क्या देते हैं, 980 पिक्सल। अब ये रैपर मेरा 1200 पिक्सल क्यों, क्योंकि ये मेरा पूरा पेज है, ये मेरा बॉडी है। यहाँ पे देखो, कोड में देखो, रैपर क्लास मतलब पूरा बॉडी, और मेरा पेज काय में स्टार्ट हो रहा है, पेज मेरा हेडर में चालू हो रहा है। तो जब मैं हेडर को दूंगी तो उसको मैं 980 पिक्सल दूंगी, पर रैपर मतलब मेरा पूरा बॉडी ऑफ दैट पेज, ओके। सो इसीलिए मैंने उसको 1200 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने भी इमेज बैनर को देखा 1200 पिक्सल, तो हाँ, मैंने दे नॉर्मली दिया। अपन 1200 ही देते, दैट इज द स्टैंडर्ड, दैट इज द स्टैंडर्ड विड्थ, दैट इज द स्टैंडर्ड विड्थ व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड विड्थ। फिर बाद में तुम उसको चेंज करते जाते हो एज पर द मीडिया क्वेरीज में, एज पर द डिवाइस, ओके। वो चेंजेस अपन बाद में करते, बट इनिशियली जब हम करते हैं तो उसको 1200 ही देते हैं। फिर मैंने दिया है मार्जिन 0 ऑटो, इसका मीनिंग तुम सबको पता है। पूरा पेज मेरा सेंटर अलाइन चाहिए मुझे। बॉक्स जो बनेगा उसका मैंने शेडो दे दिया, और बैकग्राउंड मैंने व्हाइट कलर का दे दिया। यहाँ तक समझा। रैपर क्लास को क्या मैंने CSS दिया। फिर मैंने हेडर, अभी पोजीशन रिलेटिव, अभी पोजीशन वाला पार्ट हमने किया नहीं है, पर फिर भी लिख लो, जस्ट टाइप इट एंड व्हेन वी विल बी। एक बार ना पता है क्या करना, पोजीशन को कमेंट करके चलाना, ज्यादा चेंजेस तुमको दिखेंगे नहीं, पहले ही बता रही हूँ। और एक बार पोजीशन को अनकमेंट करके चलाना, तो यू विल गेट टू नो लिटिल डिफरेंस विल कम, क्योंकि पेज अभी तक पूरा बना नहीं। जब पूरा पेज बनेगा तब फिर समझेगा पोजीशन हटाया तो क्या होता है, ओके। और हाइट मैंने ऑटो दी है, मतलब जैसे जैसे मेरा कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेज की हाइट अपने आप बढ़ती जाएगी। यहाँ तक समझा। हेडर टॉप इज क्लियर, ओके। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, नोट कर रहे हो तो प्लीज बनाओ, क्योंकि तुमको वर्बली समझ में आ जाएगा, जब करने जाओगे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। एज यू मस्ट हैव सीन, कल भी मैंने ये सब बता दिया था, कुछ चीजें तो मैंने टाइप भी कर दी थी। तो but still when you actually do it, it's really confusing. So give your 100% in this page making. ये तुम्हारा बेस है वेबसाइट मेकिंग का। फिर उसके बाद में हेडर टॉप। अभी हेडर टॉप में मेरा बहुत सारा चीज कवर होता है। हेडर टॉप मेरा पता है कहाँ तक आ रहा है, देखो मेरा ये डिव यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है, ये मेरा हेडर टॉप चला, ये मेरा डिव, ये नैव खत्म हुआ, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे मुझे कमेंट्स देने थे। यहाँ पे नैव खत्म होता है मेरा। Now I am only not able to explain you, ठीक है। ये मेरा नैव खत्म होता है, और ये मेरा यहाँ पे हेडर टॉप यहाँ पे खत्म होता
और उसके बाद फिर ये अभी भी मेरा हेडर चल रहा है। हाँ, हेडर मेरा खत्म नहीं हुआ है। हेडर के अंदर हेडर टॉप है और नैव है, और हेडर टॉप के अंदर मैंने नैव बनाया, तो ये मेरा नैव खत्म हुआ, मेरा हेडर टॉप खत्म हुआ। फिर और एक मैंने चालू किया बैनर, यहाँ से मैंने बैनर चालू किया, यहाँ पे मेरा खत्म हुआ बैनर, और यहाँ पे मेरा डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग? ओके, वो एक ये हो गया। यहाँ पे मेरा बैनर खत्म होता है और यहाँ पे मेरा हेडर खत्म हो रहा है। क्लियर? समझा? वापस देखो, ये मैंने रैपर क्लास चालू किया, रैपर क्लास तो सबसे लास्ट में खत्म होगा। हेडर चालू किया, हेडर के अंदर हेडर टॉप बनाया, हेडर टॉप में मैंने h1 दिया, h1 के लिए मैंने कोई डिव नहीं दिया, डायरेक्टली h1 दे दिया। ठीक है, यू कैन गिव इट इन डिव ऑल्सो। ठीक है, अगर तुमको उसको और स्पेसिफाई करना है तो हेडर टॉप लेफ्ट और हेडर टॉप राइट, आगे जाके एक पेज हम ऐसा बनाएंगे जहाँ पे हम हेडर टॉप लेफ्ट और हेडर टॉप राइट राइट बना रहे हैं। ठीक है, हेडर टॉप बनाया, उसमें एक नैव बनाया, पूरा नैव नेविगेशन दिया, फिर हेडर टॉप को बंद कर दिया। हेडर टॉप में सिर्फ मेरा क्या आया, बिजनेस एक्सपर्ट और नेविगेशन। फिर हेडर में ही मैंने बैनर इंसर्ट किया, इमेज इंसर्ट किया, और फिर मेरा हेडर बंद होता है। तो ये इतना पार्ट मेरा हेडर है। गॉट इट? यस मैम। ओके, सो जब तुम तो जो मैंने पैड क्लास दिया है, जो मैंने क्लास पैड दिया वो div हेडर को दिया, तो वो जो पैड क्लास है वो इतना इसको अप्लाई हो रहा है, बैनर को पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, सो ये मेरा पैड क्लास का देखो, जहाँ पे तुमने पैड दिया उसको पैडिंग 022 पिक्सल किया है, तो वो वहां पे मेरे बैनर को अप्लाई नहीं हो रहा है। दिस मच इज क्लियर? अब तक का सीन क्लियर है? ठीक है, हेडर टॉप का मैंने बैकग्राउंड दे दिया, लाइन की मैंने हाइट दे दी, बराबर। उसके बाद हेडर टॉप में जो मेरा h1 है, अभी h1 में बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बट आई एम स्पेसिफाइंग वी हैव डन दी डिपेंडेंसीज, ग्रुपिंग और डिपेंडेंसी देखा था। तो h1 जो हेडर टॉप को बिलोंग करता है, सिर्फ उसका मैंने फॉन्ट चेंज किया, उसको फ्लोट लेफ्ट किया और लेटर स्पेसिंग चेंज किया। ठीक है, फिर हेडर टॉप में जो एंकर टैग है उसका मैंने कलर चेंज किया और उसको ब्लॉक बेस्ड मैंने डिस्प्ले। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने स्पैन यूज किया है एंकर में, तो हेडर टॉप में एंकर का जो स्पैन है उसका मैंने कलर चेंज कर दिया। तो हेडर टॉप में क्या क्या किया, इज दिस, आर यू गाइस नोटिंग इट? आई होप यू ऑल आर नोटिंग इट। यस चाहिए मैम। तो स्क्रीनशॉट लो, हाँ ये स्क्रीनशॉट लेके रखो या नोट करके रखो। मैम मैंने यहाँ पे बट ग्रेडियंट यूज किया, स्पेसेस नहीं दिया है, ये हमने सी उसको डिवाइड करना था। विकास, that's what I'm telling you, use your own creativity, I'm just giving you an idea. It's not compulsory कि बिल्कुल डिट्टो जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही बनना चाहिए। क्लियर? ओके। Are you getting my point? Use यस। your own. इनफैक्ट अगर तुमको कोड समझ में आता है, तुमको वो मैंने कौन सा बताया था, कोड पेन वगैरह से, तो वहां से भी उठा के ट्राई टू कॉपी पेस्ट दैट कोड, क्योंकि आगे सबको यही करना है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ब्लंट। बस मालूम ये होना चाहिए कि कॉपी कहाँ से करना है और पेस्ट कहाँ से होना चाहिए। तो इसीलिए वी लर्न द बेस। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम लोग यूट्यूब पे से देख के अगर कोई रेसिपीज कॉपी करता होगा, तो जिसको बेसिक खाना बनाते ही नहीं आता, अगर मैंने उसको बेस्ट छोला भटूरा रेसिपी भी बनाई तब भी वो बिगाड़ देगा। राइट? तो बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए ना, फिर तुम कहीं से भी कॉपी कर सकते हो। हाँ मैम। राइट? Okay, so now coming back to our code, where is the code? Okay, now so ये तुम्हारा हेडर का हो गया। फिर एक बार अपन नेविगेशन का HTML देखते हैं। तो ये अपना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा div nav चालू हो रहा है, ये तुम्हारा नेविगेशन वाला पार्ट है। div दिया nav, href जावास्क्रिप्ट, ये पता है हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जो तुम्हारी एंकर है, जो तुम्हारे हाइपरलिंक्स है ना, उसको भी मुझको ना एंकर्स बनाने, तो लिख लो। वर्किंग में बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट अभी हमने उतना किया नहीं। और रादर आई वुड सजेस्ट href हैश ही दो, लिखो मत अभी, बट ये दे दो क्लास इक्वल टू मेन्यू और मेन्यू करके। ठीक है, मेन्यू नाम का एक एंकर दिया, उसमें तुमने यूएल बनाया, उस यूएल के अंदर तुमने होम, अबाउट अस, सर्विसेज, न्यूज और कॉन्टैक्ट बनाया, और सर्विसेज को मेरे को फर्दर लिस्ट बनानी, तो सर्विसेज की मैंने सब लिस्ट बनी। विकी, इतना पार्ट क्लियर है? नेविगेशन कैसे बनाया? मैं ये जो जावा स्क्रिप्ट का है वो छोड़ दे, वो वाला पार्ट छोड़ दो, सिर्फ href हैश लिख दो वहां पे, और क्लास मेन्यू आइकन मेन्यू। ठीक है मैम। इतना समझा? हाँ। ओके,
अब इसका CSS समझो। निधि, आर वी क्लियर ऑन द HTML पार्ट ऑफ नेविगेशन? निधि उदय, हाँ मैम, हाँ ओके मैम। मैं ओके। पूछ रही थी इसका आपने यूएल कहाँ क्लोज किया है? एंड में ना? इसका ये देखिए, ये यूएल यहाँ 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 पे स्टार्ट हो रहा है और ये यूएल यहाँ पे बंद हो रहा है, और एक जो जो सबलिस्ट का यूएल है वो इधर ही बंद हो रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ू? चलो, सो style.css पे आते हैं अपन। अब style.css पे जब तुम नेविगेशन में आते हो तो सबसे पहले तुमने क्या किया, सिर्फ नेविगेशन का मैंने फ्लोट राइट कर दिया, बिकॉज आई वांट इट ऑन टू द राइट साइड। मेरा पूरा का पूरा डिव मेरा राइट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो तुमने मेन्यू आइकन दिया है, बराबर, ये तुमने मेन्यू आइकन दिया था ना यहाँ पे क्लास इक्वल टू, उसको मैं डिस्प्ले नन कर, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम दिया है मेन्यू, तो मुझे वो नाम नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैंने उसका क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, ओके, ये मैंने nav डॉट मेन्यू आइकन को डिस्प्ले नन कर दिया। फिर यूएल और एलआई नेविगेशन में जो भी और ये तुमको ना इंडिविजुअल देना पड़ता है। रिमेम्बर निधि, अपन जब टेबल पेज बना रहे थे तो उसमें तुमको हर एक टेबल को, हर एक टीआरटीडी को तुमको सेंटर अलाइन करना पड़ रहा था। इंस्पाइट ऑफ डूइंग द होल टेबल सेंटर अलाइन, बैनर थोड़ा बाहर जाता था, तो फिर बैनर को वापस अपन अलाइन सेंटर कर देते थे तो वो हो जाता था, बीच में आ जाता था। राइट, सो इसलिए यहाँ पे बार बार तुमको जितना नेविगेशन में जो भी यूएल है, जो भी एलआई है, उसको मुझे लेफ्ट करना है, और पोजीशन उसका रिलेटिव है। रिलेटिव मींस आगे वाला जो डब्बा है उसके रिलेशन में ही तुमको जो आगे वाला डब्बा जैसे फॉलो कर रहा है। अभी ट्रेन का कैसे रहता है, ट्रेन के सभी डब्बे रिलेटिव पोजीशन में रहते हैं ना, आगे वाला डब्बा थरोली। अभी के लिए एकदम लेमेंस एग्जांपल, ठीक है। फिर नेविगेशन का जो यूएल है, जो एलआई है और जो एंकर है, अब यहाँ पे ना मैं अगर यहाँ पे यहाँ पे भी मैं एंकर लिख सकती थी, पर सब एंकर को मुझे लेफ्ट नहीं करना और पोजीशन रिलेटिव नहीं करना है। कौन सा एंकर? वो एंकर जो एलआई का पार्ट है। एलआई बहुत सारे हो सकते हैं, एलआई आगे भी यूज कर सकते हैं। कौन सी एलआई? जो यूएल में है। कौन सा यूएल? जो नेविगेशन को बिलोंग करता है। उनका फॉन्ट साइज और पैडिंग 0 करो, उनका फॉन्ट साइज चेंज करो और पैडिंग 0 करो। क्लियर? फिर उसी में जो एंकर है उसको हॉवर पे उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो और कलर चेंज कर दो। ये तो अपन ने किया था, एंकर के ऊपर हॉवर को कैसे करते हैं। ठीक है, फिर जो मेरे एलआई और यूएल है, अब वो तुम्हारे बॉक्स में आने चाहिए, बराबर। ये बॉक्स शेप में दिखने चाहिए ना, इसे डब्बे दिखने चाहिए। ये डब्बे कहाँ से आ रहे? यहाँ से आ रहे। लाइन हाइट मैंने नॉर्मल कर दी, पोजीशन उनको मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट किया, विड्थ उसका इतना कर दिया, हाइट सबकी 0 कर दी। अगेन जो एंकर है उसको मैंने, आर यू नोटिंग दिस और यू टेकिंग स्क्रीनशॉट और व्हाट? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। बेटर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। मैम पर हर एक जो सब बॉक्सेस है उनके साइजेस हाँ? अलग कैसे रखे आपने? किसके? ये बिजनेस कंसल्टेंसी, आइडिया रिसर्च, हाँ, उनके जो बॉक्स साइजेस है वो आपने अलग रखे हैं। वो मैंने यहाँ पे सिर्फ विड्थ दिया है ना, 165 दिया है। सी, एक है तुम्हारा, सी ये वाला देखो, तुम्हारे एलआई का यूएल, हाँ, यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलआई का यूएल है। ये एलआई के अंदर मैंने यूएल बनाया, तो ये जो सीएसएस है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब लिस्ट को जाता है। जो जो तुम्हारा जो डब्बे आ रहे हैं ना, ये तो उसकी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड, एब्सोल्यूट में पोजीशन देयर इज नो चेंज, और विड्थ दे दिया मैं 165। ठीक है, फिर एलआई का यूएल जो है, एलआई का यूएल मतलब जो मेरी सब लिस्ट, अब उस सब लिस्ट में भी एलआई है, और उसका जो एंकर है उसका मैंने कलर दिया हुआ है, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, उसका मैंने पैडिंग दिया है, उसका बॉर्डर बॉटम दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा एलआई का यूएल, ये तुम्हारा जो जो सब लिस्ट है, ये उसका पार्ट आ रहा है। बिजनेस ये देखो ना, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर भी अलग है, बिजनेस कंसल्टिंग, आइडिया रिसर्च एंड दी डाउनलोड्स। क्लियर? ठीक है, अब जो अपन ने चाइल्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो वाला पार्ट। सो नेविगेशन में एलआई का यूएल, ठीक है, ये तुम्हारा लिस्ट है, लिस्ट का यूएल,
यूएल का एलआई, यूएल का एलआई मतलब तुम्हारा बिजनेस कंसल्टेंसी, नेविगेशन एलआई, यूएल का एलआई, उस लिस्ट का लास्ट चाइल्ड कौन है? डाउनलोड्स। और डाउनलोड्स का एंकर कौन हुआ? ये जो जो तुमने डाउनलोड्स लिखा है, उसका बॉर्डर बॉटम मुझे नहीं चाहिए क्योंकि दैट इज द लास्ट चाइल्ड। ओके, क्लियर? और जो मेरे नेविगेशन वाला जो है उसमें जो एलआई जो यूएल है, ये मेरा नेविगेशन है, उसकी ये लिस्ट आइटम्स है, उस लिस्ट आइटम्स में ये वाला एलआई है, उसके ये यूएल है, उसके जो एंकर है, एंकर्स है, तीनों एंकर के हॉवर के ऊपर मेरे को ये कलर चेंजेस चाहिए। ओके, क्लियर? अब ये प्रॉपर्स बताओ ना। कौन सा? ये वाला हॉवर वाला? हाँ। ओके, क्या लिखा है? नेविगेशन का एलआई। तो ये पूरा नैव टैब है, ये होम, अबाउट अस, सर्विस, न्यूज, ये पूरा नेविगेशन है, बराबर? अभी नेविगेशन का एलआई मतलब ये वाला पार्ट, होम, अबाउट अस, सर्विसेज। एक मिनट, नेविगेशन पे अगर मैं करती हूँ तो ये पूरा बॉक्स इंक्लूडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी आइडिया, ये पूरा डब्बा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है उसने? एलआई लिखा है। एलआई क्या है? होम, अबाउट अस, सर्विसेज, न्यूज, कॉन्टैक्ट अस, बराबर? एलआई का यूएल। अब फॉर्चुनेटली अपने इसमें एक ही सब लिस्ट है, सारे नहीं है, तो यहाँ पे अगर तुमने और भी सब लिस्ट बनाई तो वहां पे भी ये चीज अप्लाई हो जाएगी। तो एलआई का यूएल क्या हुआ? बिजनेस कंसल्टेंसी, आइडिया रिसर्च एंड डाउनलोड्स। अभी ये एलआई का यूएल, अब उस यूएल में जो एलआई है, उस यूएल में कौन सा एलआई है? बिजनेस कंसल्टेंसी है, आइडिया रिसर्च और ये डाउनलोड्स। उसका लास्ट चाइल्ड, तो लास्ट चाइल्ड क्या है तुम्हारा? डाउनलोड्स, बराबर? और लास्ट चाइल्ड का जो एंकर है उसका मुझे बॉर्डर बॉटम नहीं देना है क्योंकि वो लास्ट चाइल्ड। क्लियर? हाँ, और मैम एक और था। एक मिनट ना, एक मिनट। अभी देखो, कैन यू सी? Sorry, No, ma'am. sorry. Yeah. Sorry. My bad. I'll share it. Just hold on. Okay. अभी देखो, ये जो सर्विसेज है, बिजनेस कंसल्टेंसी के नीचे एक तुमको लाइन दिख रहा है, बराबर? व्हाइट ऐसा येलोइश लाइन, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ओके, आइडिया रिसर्च के नीचे एक लाइन आ रहा है, बट डाउनलोड्स में सिर्फ ऊपर एक लाइन आ रहा है, नीचे की साइड लाइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अभी क्लियर है हमने क्या किया वहां पे? Yes, ma'am. इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ मैम। ओके, I'll change my settings again. Share application repair. Okay, क्लियर है? तो बॉर्डर बॉटम मैंने नन कर दी, मुझे नहीं बॉर्डर बॉटम। तुम कुछ भी कर सकते हो, एक बार तुमको समझ में आ गया ना चीजें, अब उसके हॉवर के ऊपर, तो एलआई का जी, ये जो भी हॉवर के ऊपर मैंने ये दिया है। मैम एक और डाउट है। बोलो ना, सॉरी। हाँ, ये अभी आपने सॉरी लास्ट चाइल्ड दिया है, तो अभी हाँ यहाँ पे ऑप्शन आता है फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का ऑप्शन दिखता है हम लोग को। हाँ, तो तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड ही रहता है। चेंजेस सेंटर वाले में करना रहेगा तो कैसे हाँ, करेंगे? अभी क्योंकि वो मैं फ्लेक्स में यूज कर रहा था ना, तो फिर हाँ, मैं बताती हूँ। थोड़ा सा रुको, उसका nth, जैसे तुमने nth चाइल्ड 1, nth चाइल्ड, उसके लिए अपन nth चाइल्ड यूज करते हैं और वहां पे ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देते हैं। रिमेम्बर अपन जब वो ऑर्डर वाला दिक्कत हो हाँ रहा था, पता। तो अपन nth चाइल्ड हाँ 1 दे रहे थे, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डब्बा अपन यूज करते थे। ये इसके ऊपर आगे भी काम है, इसके ऊपर आगे भी अपना एक पूरा चैप्टर है। ओके, ठीक है मैम। अभी के लिए क्लियर है? फिर ऐसे ही अगर हाँ मुझे मैम। उसका हॉवर चेंज करना, तो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, कलर चेंज किया, जो लिस्ट आइटम है उसका हॉवर में, अगर मेरे को हॉवर किसका? यूएल का, ये वाला, इसका हॉवर अगर मेरे को चेंज करना, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ऑटो किया, और हाइट उसकी 200 पिक्सल दे दी। तो ये मेरा इस तरह से ये मेरा पूरा नेविगेशन का, दिस इज माय एंटायर सीएसएस फॉर मैम नेविगेशन। इसमें एक चीज मुझे मैम तो समझ में नहीं आपने आया। क्या? बोलो। वेब पे जाइए ना मैम, वेब पे आप ओपन करिए ना, 1 मिनट। ओके, मुझे वापस से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ हाँ। 1 minute, जस्ट गिव मी 1 minute।
बोलो। सर्विसेज पे जाइए एरो लेके। देखिए अभी नीचे आते हैं ना तो यहाँ के देखो ट्रांसपेरेंट है ये। हाँ तो मैंने चेंज किया है ना वो ये अभी एल देखो। आई का, हम्म। एल आई का, यूएल का एल आई। ट्रांसपेरेंसी आपने कहाँ डिफाइन किया है मैम? ट्रांसपेरेंसी नहीं किया मैंने, उसका कलर चेंज कर दिया है। अच्छा कलर चेंज करिए अभी अभी। कलर चेंज कर दिया। हाँ, अभी यू देखिए। कैन यूज ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। तुम उसका क्या बोलते, ओपेसिटी कम कर दो। हाँ मैम देखो मेरे में क्या दिक्कत आ रही है अभी ओपेसिटी में कम कर रहा हूँ ना तो ये जो ऊपर हाँ का हॉवर कलर है ना मेरा येलो वाला ये तो भी वो कम भी हो जा जा रहा रहा है। है। हाँ हाँ तो वो तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो यू आई एल एल तू तू या तो उसको ग्रुपिंग में दे रहा होगा। हाँ ग्रुपिंग में दे रहा है ओपेसिटी। अब मैं अभी हाँ मैं उसको इसीलिए वो कॉमा हटा दे, कॉमा हटा दे, उसको चाइल्ड चाइल्ड बना। लुक एट अभी माई देख स्क्रीन। अभी देखो मैम उसको मैंने कोडिंग ये हटाया है मैंने इसका। अभी ये देखिए दोनों कम हो गया। आई कैनॉट सी योर स्क्रीन। हाँ ओके। हाँ तो वो दोनों क्यों कम हो रहा है? क्योंकि तू उस पूरे बॉक्स को दे रहा है ना, इसीलिए ओपेसिटी यूज नहीं किया, इसीलिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर किया। तो समझा? तो मैं उसको सॉल्व तो कैसे एल करूँगा आई मैम? सुनो, एल आई में क्या आता है? एल आई में वो अगर तू एल आई दे रहा है तो एल आई इंक्लूड्स द एंटायर बॉक्स इंक्लूडिंग द टेक्स्ट। तो इसीलिए वो पूरा, तो इसीलिए उसकी ओपेसिटी कम करने की जगह उसको चेंज द बैकग्राउंड कलर। तो मैम इसमें आप क्या लिखोगे? LIUL LI, राइट? एल आई यूएल एल आई ए, एल आई का यूएल, उस यूएल का जो लिस्ट आइटम है उसका एंकर, एंकर पे जब होवर होगा तब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। रुको, आई शेयर माय स्क्रीन। चलो रुको, मेरा मशीन स्लो हो गया। ओके मैम। दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है। रुको, एक मिनट, जब तक ये आता है ना तब तक मैं वो इसका स्क्रीनशॉट इस पे डालती हूँ। एल आई यू एल नेविगेशन का मैंने स्क्रीनशॉट पे डाला है। ओहो, अच्छा मेरा ब्राउजर ही मर गया। रुको, आई हैव टू रीस्टार्ट। जस्ट स्टे ऑन द पैनल, मैं रिकनेक्ट करती हूँ। ठीक है। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, ओवर हियर यहाँ पे देखो, एल आई नेविगेशन में, यूएल में एल आई, और उसके हॉवर पे मैंने ये एक कलर दिया है। और यहाँ पे जब मैं एल आई के यूएल, जो तुम्हारा लिस्ट आइटम है होम अबाउट द सर्विसेज, उसमें यूएल है, उसमें यूएल कौन सा है अभी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं? सर्विसेज। उसका एलआई क्या है? बिजनेस कंसल्टेंसी आइडिया रिसर्च। उसका एंकर, जब तुम उसके एंकर पे होवर करते हो तो आई एम गिविंग दिस आरजी। ठीक है? और यहाँ पे जब तुम एलआई यूएल एलआई दे रहे हो तो यहाँ पे आई एम गिविंग दिस। तो ओपेसिटी इफ यू सी दोनों टाइम सेम है, सिर्फ मैंने कलर अलग अलग रखा है। ठीक है? ओके मैम। ओके, इज दिस क्लियर? यस मैम। मैं ही सबसे बड़ा तो कंफ्यूज हो इसके गया लिए था। ना व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, पता है क्या होता है, हम लोग जब जब खुद से करते हैं तो या तो हमारे कलर कॉम्बिनेशंस नहीं हो पाते या हमको वो कोड नहीं मिलता है। तो बेटर, मैंने जो तुमको वेबसाइट्स वगैरह बताई थी ना, वहां से कलर कोडिंग उठाओ, तो वहां वहां पे तुमको समझेगा ज्यादा। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। यस मैम। तो अब तुम्हारा क्या हो गया?
हेडर टॉप हो गया और अब तुम आओगे बैनर के ऊपर। तो अब अरे ये एक्सप्लेनेशन में टाइम चला जाएगा आज। Anyways, okay. Now coming on the banner. Now this is your banner. ठीक है, यहाँ से तुम्हारा बैनर चालू होता है। तो बैनर में सिंपल कुछ, और बैनर में कुछ भी सीएसएस है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें IMG-SRF से क्या मेक श्योर दैट whenever you are making websites you are always giving alt, because alt is used for your, मैंने देखा था ना वेब SEO वगैरह के लिए तुम्हारे alt जो इमेजेस है उसी को यूज करते हैं। ओके, तो इट इज अ कीवर्ड फॉर योर वेब क्रॉलर्स। ठीक है, तो बैनर में तो कुछ भी नहीं है, और जैसे ही बैनर बना मेरा हेडर बंद हो गया। यहाँ पे मेरा हेडर, तो मेरे हेडर में क्या क्या आया, हेडर टॉप, नेविगेशन ऑफ बैनर। तो ये जो पार्ट है, यहाँ तक जो मेरा पार्ट है, ये मेरा हेडर है। क्लियर? निधि, विक्की, विकास, क्लियर? यस मैम। हाँ, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो ओके, नाउ कमिंग टू आवर यूएसपी वाला पार्ट। अभी यूएसपी वाला पार्ट का, हाँ ये वाला पार्ट मैंने कल तुमको ये तो बता ही दिया था, इसका HTML तो बता ही दिया था। एक बार और अपन ये देखते थे, यहाँ पे मैंने वापस उसको पैड क्लास दिया था। पैड क्लास का अपन ने कोड CSS देखा था, सिर्फ पैडिंग 0 एंड 22 पिक्सल्स। ठीक है, देन कमिंग टू दी HTML, तो यहाँ पे मेरा यूएसपी स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा यूएसपी स्टार्ट हुआ और यूएसपी मेरा खत्म होता है यहाँ पे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। तो मैंने यूएसपी में क्या किया है, ये मेरा एक डिव हो गया, ये पूरा पट्टा मेरा एक डिव है। अब इसके अंदर मैंने कितने डिव्स बनाए हैं, एक जिसमें मैंने लिखा है 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 जिसमें मैंने लिखा है 30 सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 3 जिसमें मैंने लिखा है 12 पार्टनर प्रोजेक्ट्स, 4 जहां पे मैंने क्लिक हियर 24/7 सपोर्ट। ऐसे मैंने उसमें 4 अलग अलग डिव्स बनाए, जिसमें से जो मेरे पहले 3 डिव्स हैं उनको मुझे फ्लोट लेफ्ट करना है, और जो आखिरी डिव है जो क्लास क्लिक हियर है उसको मुझे फ्लोट राइट करना है। इतना आया सबको? आई थिंक ये तो तुम लोगों को आ गया होगा अच्छे से। यस मैम। हाँ मैम, हाईलाइट को राइट, हाँ हाँ इसी निधि पर बोलो। मैं बोल रही थी, जो H2 है हाँ मैंने उसके जगह पे देखो डिव दिया है, क्योंकि ना मेरा H2 के वजह से जो टेक्स्ट है वो नीचे चला जा रहा था। वो क्योंकि बड़ा हो रहा था इसलिए, फॉन्ट तो साइज मैंने बड़ा हो गया था इसलिए। फॉन्ट विड्थ साइज भी मैंने छोटा किया फिर भी। फिर ठीक है चलेगा, सी इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, वो कैसे देना है। I'm telling you, I am just informing you how they are made. It is the creativity, the color combination, images मैंने क्यों शेयर की, क्योंकि वो properly 980 पिक्सल में काटा हुआ है, तो तुमको वो फोटोशॉप पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। If you have an image of your own and if you think that वो भी तुम्हारा आराम से 980 पिक्सल में हो जाएगा, तो feel free to use it. Use your own things. जितना खुद का इमेजिनेशन, जितना खुद का क्रिएटिविटी यूज करोगे, उतना जल्दी तुम्हारी लर्निंग होगी। क्लियर? Now, coming back to this point, तो यहाँ पे जो तुम्हारा अभी ये जो तीन डिव है मेरे, 14 years of experience। अब यहाँ पे मुझे पहले पार्ट को क्या बनाना है, मुझे सर्कल बनाना, तो ये 3 डिव को मैं अगर सेम क्लास दिया तब भी चलेगा, क्योंकि इन तीनों में मेरे को जो CSS देना है वो सेम है। तो मैंने क्या किया, पहले डिव को नाम दिया क्लास हाईलाइट, उसमें एक एंकर बनाया। एंकर कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा, वो पूरा डिव ही मेरा एंकर है। ठीक है, उस एंकर टैग में मैंने एक डिव बनाया जिसमें 14 लिखा और H2 लिखा, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर वापस एक डिव बनाया हाईलाइट नाम से, उसमें मैंने एक एंकर बनाया। एंकर के अंदर मैंने एक डिव बनाया 30, और उसके अंदर एक H2 या H1 जो भी तुमको लेना है वो मैंने लिख दिया सेटिस्फाइड कस्टमर। ऐसे मैंने तीसरा बना। अब इसका CSS देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे HTML में क्या किया है? इज द HTML पार्ट क्लियर? यस मैम। Okay, now coming to the CSS part. So अभी यहाँ पे CSS क्या है उसका, CSS कहाँ गया, हाँ ये मेरा USP है। ठीक है, ये शायद मैं बोलना भूल गई तुम लोगों को, ये पूरा का पूरा डिव मेरा ये पूरा डिव मेरा USP के अंदर है। तो ये जो पूरा पट्टा है, ये जो पूरी लाइन है, इसको मैं क्या CSS दे रही हूँ, पूरे इसको बैकग्राउंड कलर दिया, पूरे इसकी हाइट मैंने डिफाइन कर दी, इट शुड बी 40 पिक्सेल्स, पैडिंग टॉप 5 पिक्सेल्स, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सेल्स। समझा?
ऊपर से इतना जगह छोड़ के ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सेटिस्फाइड चालू होगा, और नीचे से हर किसी को 5 पिक्सल का जगह छोड़ना ही है। ये देखो, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहा है, irrespective of what you are writing. Is this clear? ओके फिर जो हाईलाइट है, मतलब ये वाला पार्ट 14 एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 एंड सेटिस्फाइज कस्टमर एंड 12 और वो जो है, उसको मैंने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट दे दी और विड्थ दे दी सबके पर 50 पिक्सल, मतलब सबके सब ये साइड में आ गए बराबर। फिर हाईलाइट में जो डिव है, अभी हाईलाइट में डिव डिव कौन सा है, 14, 30 और 12, ठीक है। उसका मैंने विड्थ दिया, विड्थ और हाइट सेम किया, बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर रेडियस 50 किया तो वो सर्कल दिखेगा, फ्लोट लेफ्ट किया उसको वापस, फॉन्ट वगैरह जो चेंज करना है, कलर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, मार्जिन राइट 10 पिक्सेल्स। तो 14, 30 और 12 पे जो जो मेरा CSS काम कर रहा है वो ये है, ठीक है। फिर हाईलाइट का H2, हाईलाइट का H2 क्या, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड पार्टनर प्रोजेक्ट, उसको मैंने क्या किया, कलर दिया और ये कुछ फॉन्ट दे दिया, ठीक है। फिर जो मेरा हाईलाइट है, अभी हाईलाइट डिव, हाईलाइट किसको कवर करता है, इन इस पार्ट को कवर करता है बराबर। हाईलाइट पे जब तुम होवर करोगे तो कलर चेंज होगा कुछ इस तरह से। तो ये जो मेरा इतना जो तुम्हारा CSS है, ये किस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, ओके। और ये तुम्हारा USB का CSS है, इतना क्लियर है? एनी डाउट विक्की, मैम विकास? मेरा नहीं हो रहा था, एक सेंटर अलाइन नहीं हो रहा था। मैं अब आपको कोड दिखाता हूँ। हाँ मुझे कोड दिखा बेटा। हाँ, हमने हवर कैसे लिखा है? क्या कैसे किया? हाईलाइट के बाद जो हवर दिया है, तो हाँ, आपने लिखा क्या है उसमें? स्टार करके लिखा है? स्टार मतलब हाईलाइट में जितने भी डब्बे हैं, अभी हाईलाइट जो है मेरा, गुड क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बताना भूल गई। हाईलाइट में कौन कौन से टैग्स है, एंकर भी 30 भी आता है, सेटिस्फाइड भी आता है बराबर। तो मुझे ना एंकर में जो भी है, जिसके ऊपर भी मैं होवर करूं उसका कलर चेंज होना चाहिए, राइट। ओके। आ गया, ये वाला कलर आना चाहिए, ओके। एक मिनट में ये करके बताती हूँ। बस बी रेडी विथ योर कोड, आई विल share my screen. ओके अभी देखो निधि, सी दोनों का कलर येलो हो रहा है, समझा? ओके इसको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं कलर ग्रीन कर देती हूँ, मैं कोई दूसरा कलर ले रही हूँ, सम शेड ऑफ ग्रीन आई एम टेकिंग। अभी मैं वापस मेरा स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, जस्ट अज्यूम व्हाट आई एम राइटिंग। मैम आपका वो पूरा बॉक्स हो रहा है क्या हाईलाइट? एक मिनट है निधि, ओके मैंने जो हवर, वो स्टार वाला हवर था ना, उसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। सी मतलब अभी आप दिखा, ये टेक्स्ट को कर रहे हो राइट, हवा? जो नहीं स्टार, मैम, पूरा डिव वो कर रही है। पूरे हाईलाइट को किया मैंने, टेक्स्ट को हम्म, नहीं किया। हाईलाइट में क्या क्या है तुम्हारे, एंकर है और डिव है हाँ मैम। बराबर। डिव में 14 लिखा है और उसके बाद में H2 लिखा है, और इसको तुमने हाइपरलिंक बनाया, 3 है, आइडियली 3 टैग्स है। एक मिनट आई, ये समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ। दोनों दोनों ग्रीन हो रहे हैं, ओके। अभी वापिस आ कोड पे, ओके यहाँ पे क्या लिखा, हाईलाइट स्टार, अपन स्टार डॉट स्टार देते हो जब तुम सर्च में देते हो स्टार, याद है जब अपन सर्च में स्टार देते हैं, तो मतलब ऑल दी फाइल स्टार्टिंग स्टार डॉट जेपैग, तो जितनी जेपैग है सब मिल जाती है तुमको दीदी, हाँ मैम। समझा? स्टार का मतलब वाइल्ड कार्ड, इसको वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, राइट। राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हाईलाइट में जितने भी टैग्स हैं, उन सभी टैग्स पे जब वो हॉवर होगा, क्योंकि मुझे पता है वो सभी टैग्स एंकर में है,
तो मैंने डायरेक्टली हॉवर दे दिया। देखो यहाँ पे मेरा डिव चालू हुआ हाईलाइट, ये मेरा पहला टैग क्या है, एंकर ही है, क्योंकि एक ही टैग है, एंकर के अंदर डिव बनाया और उसके अंदर H2 बनाया, मुझे पता है वो सारे मेरा एंकर है, तो वो हॉवर हो गई। जब वो हॉवर होगा तो उसका कलर चेंज कर दे। मैंने यहाँ पे कुछ तो ग्रीन का शेड ले लिया अभी। क्लियर? यस क्लियर? मैम। ओके, Yes. नाउ कमिंग टू द राइट पार्ट, जो तुम्हारा क्लिक हेयर वाला पार्ट है। अभी क्लिक हेयर में मैंने क्या किया है, मैंने क्लिक हेयर को क्लास ही अलग दे दिया, क्योंकि वो अलग ही है, तो क्लास दिया उसको क्लिक हेयर, उसमें 24/7 सपोर्ट लिखा, एक एंकर बनाया जिसमें मैंने लिखा क्लिक हेयर। ठीक है, सिर्फ यही पार्ट मेरा एंकर है। 24/7 सपोर्ट मेरा एंकर नहीं, सिर्फ मेरा क्लिक हेयर पार्ट एंकर है। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू द CSS पार्ट। तो जो तुम्हारा क्लिक हियर का CSS क्या, फॉन्ट चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज किया, कलर चेंज किया, फ्लोट राइट किया और पैडिंग चेंज कर दिया, तो ये ऐसा डब्बा बन जाएगा। ये जो बीच में इतनी इतनी जगह छूट रही है ना, सब जगह से वो ये पैडिंग से आ रही है। 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, सब जगह से 10 पिक्सल छोड़ दिया मैंने। ओके, क्लियर? उसके बाद क्लिक हियर में एंकर पार्ट कौन सा है मेरा, क्लिक हियर में एंकर पार्ट सिर्फ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मेरा एंकर पार्ट है। ठीक है, उतना ही मेरा एंकर। उसको मैंने क्या किया, उसका मैंने बैकग्राउंड ये दे दिया, उसको मैंने कलर कुछ और दिया, मतलब फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट दे दिया और पैडिंग उसको 10 पिक्सल दे दिया। और जब मैं वो करके एंकर पे हॉवर करूंगी तो उसका बैकग्राउंड ये हो जाएगा और उसका कलर ये हो जाएगा। क्लियर? मैम मुझे एक डाउट है। विकास, तुम्हारा डाउट? नहीं, इसमें भी डाउट है एक। अभी देखो मैम, आपने ये अभी जो बनाया है ना, और हमको जो कल हाँ, इमेज भेजा था, दोनों डिफरेंट है। अब देखोगे व्हाट्सएप पे तो। एक मिनट ना बेटा, मैं व्हाट्सएप पे आती हूँ। ओके, हाँ यहाँ पे ये डब्बे अलग अलग हो रहे हैं। ओके, हाँ, सॉरी इसके लिए मैंने डिव यूज़ किया, दो अलग अलग डिव यूज़ किए, ये दो अलग अलग डब्बे सॉरी बनाने के लिए। और सॉरी, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास वाला पार्ट ले लिया, कोई बात नहीं, फिर क्योंकि वो देखो, पता है क्या, वेब पेज एक ही है सारे। तो मैम देखो, मैंने उसको डिव यूज़ किया ना, तो दोनों के एक बीच में मिनट, स्पेस आ गया। एक मिनट, पर पता है क्या, वो दिखेगा वैसे ही विकी। दिखेगा वैसे, लेकिन हम लोग विकास विकास, एक मिनट सुनो सुनो, एक मिनट रुको, वो दिखेगा वैसे नहीं, नहीं मैंने बराबर शेयर किया। रुको, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके, एक तो यार है ना ऑप्शन होना चाहिए कि फटाफट ऐड वन मोर स्क्रीन। है मैम, अगर डुअल स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो तो। अरे सॉरी, मैंने वापस डिलीट शेयर किया। ब्राउजर शेयर करो, अभी देखो ब्राउजर पे, ये वही वाला पेज है जहाँ पे ग्रीन की है। हाँ मैम। ठीक है, तो उसको डिप देने की जरूरत नहीं है ना, एंकर का बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने, वो ओके, कोड तभी देखो। हाँ मैम, तो आपने गलत टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया था, इसके वजह से कंफ्यूजन क्या हो गया, दो अलग अलग डिब्बे हैं, तो उसकी वजह से दो अलग नहीं अलग ना, डिब्बे बना। यही तो स्क्रीनशॉट है, अरे विकी ये देखो, यही तो स्क्रीनशॉट है, ये देख, हाँ हाँ, यही सेम ही तो स्क्रीन, है। हाँ ये स्क्रीनशॉट है। आपने देखो, अभी जो कोडिंग में जाइए आप, कोडिंग वाले ड्रीम व्यू में जाइए। हाँ, एक मिनट, I'll share my entire I'll share my entire स्क्रीन। screen only, तो झंझट ही नहीं रहेगा, थोड़ा लैग होगा बिकॉज यू गाइस आर आल्सो शेयरिंग। तुम लोग अपना स्क्रीन शेयर मोड से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम भी शेयर कर रहे हो, मैं भी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए लैग होता है, वो इनफिनाइट विंडोज आ रही है। मैम आप अपना ड्रीम वीवर ओपन ओपन करो, अपने आप ये चला जाएगा। अभी देखो भाई, वहां पे मैंने क्या लिखा है, क्लिक हियर एंकर का हॉवर, तो इसलिए मैंने क्या क्या बोला, क्लिक हियर में एंकर, एंकर एक ही है, जो 24/7 सपोर्ट है ना, वो सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है एंकर टैग में, सिर्फ एंकर टैग में मैंने क्लिक हियर लिखा है, या सिर्फ मेरा क्लिक हियर एंकर टैग में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, जो मेरा क्लिक हियर है, उस पूरे क्लिक हियर को तो मैंने एक कलर दे दिया, मैंने उसको बैकग्राउंड व्हाइट दे दिया, दिस इज द कोड फॉर व्हाइट, बराबर, राइट। राइट। और सिर्फ जो मेरा एंकर टैग है, ये जो पार्ट है, उसको मैंने बैकग्राउंड दिया है ये ना, इफ यू वांट आई विल चेंज दिस बैकग्राउंड, तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होगा। इसीलिए वो तुमको बॉक्स दिखता है। उसको मैंने मान लो यहाँ पे पिंक कलर दे दिया, ये मैंने सेव किया, फाइल, रिव्यू इन ब्राउजर। अभी देखो, अभी समझा? यस मैम, अभी को समझा। अभी समझा वो बॉक्स क्यों दिख रहा है, वो बॉक्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसको मैंने एंकर बनाया है, और सिर्फ उस एंकर को कलर एंकर दिया को आपने, मैंने बैकग्राउंड दिया। कलर दिया। अभी ये बहुत गंदा सा पिंक दिख रहा है, सो मैं कंट्रोल Z मार रही हूँ। ठीक है। ओके,
यहाँ तक मैम क्लियर है? मेरे को भी लगा वो अलग div है, मैंने 2 अलग ये बनाए दैट थे। इज व्हाट निधि सी। ओके, मैं तुमको फ्रैंकली बताऊं, ये मेरा भी दिमाग नहीं था। इसमें जितनी भी चीजें ना, मैंने भी 4 वेबसाइट पे देखी और मेरे को जहां जहां अच्छी लगी वहां पे मैंने एक एक नोट, आई शो यू माय नोट्स जब मैंने ये बनाया। ओके, ये ना एंकर में अच्छा है, ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, ऐसे मैंने बहुत सी जगह से कोड उठाया है, लिटरली कोड उठाया है। Got it? So this is the way how you make an interactive web page. How you make an अपन जो UI UX बोलते हैं ना, user interface. This is the way how you create a UI. कि 10 जगह पहले R&D करो, फिर वहां से जो तुम्हारी अच्छी अच्छी चीजें जो तुमको पसंद है, अच्छी और सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड भी नहीं करना है। कि मालूम पड़ा आधे दिन 6 महीने बाद तुम ही उस कोड को रिविजिट करो तो तुमको ही नहीं समझेगा लिखा क्यों है यहाँ पे। कमेंट तो हम डालते नहीं, कमेंट डालने की तो आदत है नहीं, राइट? तो या तो कमेंट डालने की आदत आदत देखो तो यू विल अंडरस्टैंड क्यों लिखा है। और या फिर कीप द कोड वेरी सिंपल, सो जस्ट बाय रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये ऐसे डब्बे बने हैं। क्लियर? सो टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा भी, दिस इज नॉट माय ओन क्रिएशन, या मैंने 10 जगह से कॉपी पेस्ट मारा है। कहीं से बॉक्स उठाए हैं, कहीं से मैंने हॉवर का प्रॉपर्टी उठाया है, कहीं से कलर उठाया है, कहीं से ये नीचे वाला पार्ट उठाया। ये जो पार्ट है ना, एक आइडिया अच्छा लगा कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चों को दोनों समझ में आ जाएगा, बच्चों को रिलेटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगा, पोजीशन पे आ जाएगा, फ्लो एक ही उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर अभी मैम। क्लियर ऑन दिस? विकी, स्टेटस क्या है विकी का? हाँ मैम, वो कुछ नहीं समझे तो प्लीज पूछो, हाँ विकी, डोंट मैम फील लाइक दैट। अ, या ये वाला मेरा डाउट ओके, ये मिडिल में नहीं हो रहा 14 13 और 12 मिडिल में नहीं, बता, टेक्स्ट बता। कोड बताता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे और आउटपुट स्क्रीन भी चालू रखो। दोनों करता हूँ मैं। हम्म, मैम आपने जो ये एलआई लिस्ट दिया हुआ है उसका जो बुलेट पॉइंट्स है हाँ, वो अपने आप आ जाते हैं, उसको कैसे निकालना है? कौन सा बुलेट पॉइंट्स रे? वो सब मेनू यूएल, डिस्प्ले नन करो। नहीं नहीं, सब मेनू का ना ये करना है ना, पॉइंट जो निकालना है। टेक्स्ट यूएल, हाँ डेकोरेशन। यूएल है ना, अगर तो यूएल यूज करेगी तो उसका बुलेट्स आएगा, उसको डिस्प्ले नॉन कर दे। नहीं मैम, टेक्स्ट डेकोरेशन ना। नहीं, अपन एक डिस्प्ले आता है ना, डिस्प्ले ना, तो उसको एक ऐप कर देगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर। हाँ हाँ देखो बोलो विकास। हाँ बोलो। अभी देखो यहाँ पे मैं पहले ये एचटीएमएल कोड दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ए तुम्हारा प्रीव्यू भी चालू रखो ना, तो मेरे को जल्दी प्रीव्यू समझता है। प्रीव्यू सामने ही है, देखो मैम दोनों ये है एक। ना, ओके हाँ ओके, हाँ ओके राइट, ओके ठीक करेक्ट, है। हाँ। अभी देखो ये मैंने कोड कर हम्म, एचटीएमएल में लिखा था, ठीक है। ये क्लास हाईलाइट हाँ। लिखा, उसमें एंकर बनाया, हम्म। उसमें डिव बनाया 12, ठीक है, उसमें ये बनाया H2 बनाया पार्टनर प्रोजेक्ट, बराबर। हाँ फिर क्लोज अभी किया, मेरे ठीक है। को जो तेरा फिर डिव है, हम्म। हाईलाइट का, हाईलाइट का एंकर डिव का जो डिव है उस पे जाओ। हाईलाइट भैया, का तूने, या हाईलाइट का देखो डिव है, ठीक है। ये हाईलाइट का डिव है, सुनो सुनो सुनो, दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। हाईलाइट का एंकर का जो डिव है, एक तो मिनट वापस कोड पे आ, वापस कोड पे आ। हाईलाइट में कितने डिव हैं? हाईलाइट में 3 डिव है। हाँ नहीं नहीं सॉरी, इसीलिए, एक हाईलाइट में एक डिव है, ऐसे ऐसे 3 हाईलाइट में अलग अलग क्लास 3 डिव बना है, तो हाईलाइट हाईलाइट। हाईलाइट में कितना डिव है? एक ही डिव है ना। हाँ एक ही डिव है। ये डिव क्लास हाईलाइट है, उसके अंदर एंकर है, उसमें डिव है। तो हम्म। टू बी मोर स्पेसिफिक, हाईलाइट का डिव, तो हाईलाइट का ठीक है, डिव भी किया मैंने। ये देखो हाईलाइट का हाईलाइट डिव। का डिव, उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखा, बराबर। विड्थ 40 पिक्सल, उसका रेडियस 50, फ्लोट लेफ्ट किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, मार्जिन, मार्जिन राइट, कलर, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज। अच्छा, ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करो, या फॉन्ट साइज को कमेंट कर, कम मत कर, फॉन्ट हाँ साइज को कम कमेंट कर। कमेंट कर दिया, ये देखो। ओके, अभी देखो, क्योंकि फॉन्ट साइज, से थोड़ा सेंटर में आया भी था, मैं साइज में सोचा थोड़ा साइज में करके देखूं, इससे साइज के साथ खेल रहा था। फॉन्ट वेट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कोड तो तेरा बराबर है। हाँ मैम, वही मेरे को भी लगा, हर जगह See, अपने पूरा look गूगल at my पे। code, border radius, font left, full of font, एक बार फॉन्ट ये देख के देख, फॉन्ट थोड़ा कम कर, फॉन्ट उसका 40 पिक्सल कर, 40 से कम कर रहे तो। फॉन्ट वेट बोल्ड,
फॉन्ट वेट बोल्ड मत करो, सिर्फ फॉन्ट को 40 पिक्सल करो। इसको भी अगर मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर्मेट बोल्ड को भी, फिर हाँ, भी देखो और आप। मैं यहाँ पे इसमें शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, ये वाला फॉन्ट है। ओके। मैम मैंने भी फॉन्ट दिया था ना, तो वो ऊपर चला गया था, फिर मैंने फॉन्ट ही निकाल दिया, तो जैसे तो वैसे रखा ना, तो वो अपने आप सेंटर में अलाइन हो गया। आया ना? हाँ मैम मैंने अभी को मेरे आया। ख्याल से कभी कभी फॉन्ट वो मेरे ख्याल से फॉन्ट वेट, या हाँ वो देखो, वो फॉन्ट बड़ा छोटा होने के कारण प्रॉब्लम था। वो था सेंटर में पर फॉन्ट छोटे थे, इसलिए वो सेंटर नहीं दिख रहा था। अच्छा अभी को हो गया। अभी आपने ये क्या भेजा आपने, फॉन्ट नॉर्मल 1.8 ई 40x, मतलब इसका समझा नहीं। फॉन्ट सी, ये एक ये जो मिनट। 1.8 है ना, हाँ वो एक्चुअली 40 पिक्सल्स है। तो सिंपल 40 पिक्सल, और ये जो चंक 5 है, दैट इज द टाइप ऑफ फॉन्ट आई एम यूजिंग। समझा? ओके। उसको नॉर्मल 40, वो कौन से अलग अलग फॉन्ट लिखने का भी तरीका अलग होता है ना, सेरिफ सेंस सेरिफ। तो फिर यहाँ पे तुमको थोड़ा सा वो R&D करना पड़ेगा। सी आई टोल्ड यू ना, मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, हाँ तो मैम मुझे वो अच्छा लगा तरीका कि ये अच्छा है, तो वहां से मैंने कॉपी पेस्ट मार लिया। ठीक है। मैं और दूसरा सिंपल। चीज़ ये बताता हूँ, वेब पे आता हूँ। अभी देखो ये डिव है, जो डिव मैंने दो क्रिएट किया अलग अलग। ठीक है। अभी इन दोनों के तेरा बीच डिव में का पैडिंग, पैडिंग इसलिए वो बीच में नहीं है। तो क्या करूँ इसको सी, पैडिंग, ये देखो। सुनो, इस यहाँ पे देखो, पहले तो सिर्फ तुम्हारा जो क्लिक क्लियर है, हाँ ठीक है, जो तुम्हारा क्लिक क्लियर नाम का क्लास है, ये वाला कोड देखो। ठीक है, सिर्फ उस क्लास में दोनों आता है, उसमें तुम्हारा 24/7 सपोर्ट भी आता है, और क्लिक हियर नाम का एंकर भी आता है। बिल्कुल मैम, बराबर। मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ मैंने मैम। मैंने क्लिक हियर को फॉन्ट दिया, बैकग्राउंड दिया, कलर दिया, फ्लोट राइट किया, और मैं पैडिंग दिया। उसका पैडिंग मिसिंग है। मैम आपकी बात मैं मान रहा हूँ। अभी मैंने क्या दो अलग अलग डिव यूज़ किए, ठीक है। अभी मैंने ओके, दो अलग अलग डिव यूज़ किए, तो उसके वजह से ये दोनों गैप हो रहे हैं ना, दो अलग डिव के बीच के स्पेस को कैसे कम करेंगे वो बताओ। पैडिंग पैडिंग जीरो कर दे। पैडिंग, ये तूने पैडिंग कितना दिया है? 7 पिक्सल, 10 पिक्सल, 7 पिक्सल। पैडिंग जीरो कर। जीरो किया। अब ये देखो। विट, विट तो दो। विथ दिया मैंने, कितना दूँ। एक मिनट, कितना दिया मैंने? विथ, अच्छा मैंने एक ही बना। विथ एक बार देखे देख, 20 पिक्सल देख, क्योंकि वो 24/7 सपोर्ट पूरा आना चाहिए ना। ये देखो मैम ऐसा आ रहा है। ओके ओके ओके, थोड़ा बड़ा उसको 40 पिक्सल कर। अब ये थोड़ा R&D करना पड़ेगा, हाँ। 40 में भी नहीं हुआ। 60 करता थोड़ा हूँ। और बड़ा। 60 करता हूँ। एक काम कर, डिव का जरा बॉर्डर दे, तो मेरे को तेरे डिव के बॉर्डर, डिव बॉर्डर का देके भी बॉर्डर दिखाओ। दो। बॉर्डर भी देके नहीं दिखाओ। नहीं, बॉर्डर में इसलिए ताकि समझे कि गैप किधर है। अगर मैं 2 पिक्सल सॉलिड लिखता हूँ। हाँ, 2 पिक्सल सॉलिड, डॉटेड ये लिखो, वो सॉलिड तो वैसे ही है। हाँ, अच्छा व्हाइट कलर दिया ना। हाँ। हाँ, तो दे, शो मी योर HTML नाउ, क्लिक हियर, फ्लोट राइट, और क्लिक हियर का डिव। ये देखो, ये जो लास्ट में दो डिव क्रिएट किए हैं यहाँ पे। हाँ ओके, डिव यहाँ पे क्लिक हियर है, उसमें तुम्हारा ये ये भी डिव, डिव क्लिक हियर ना, ये दोनों डिव है। ओके। वापस इस पे CSS पे आ। वो ऊपर जो फ्लोट राइट किया है ना क्लिक हियर को, उसको हाँ कमेंट कर। डिलीट मत करना, कमेंट कर। हाँ, मैं कमेंट ही करता हूँ। फिर देखो वो कोड ही एक में फुल स्क्रीन कर देखो यहाँ पे आ गया। ओके, अभी उसको करो, अनकमेंट करो। मैं ऑन कमेंट करता हूँ इसको। ये लो। ये क्यों हो रहा है? बॉर्डर मैं कलर टोटल। मैंने इनलाइन ब्लॉक करके भी देखा मैम, कि अब एक लाइन में करके दे दूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो ये गैप जाना चाहिए। अपना होम अबाउट उसमें कैसे गया? वो सब भी तो अलग अलग डिव हाँ थे। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपके बात। मैंने सब ट्राई करने के बाद ही मैं आपसे पूछता हूँ। क्या गड़बड़ है? एक बार इस आउटपुट में दे। आउटपुट में यहाँ पे देखो ना मैम। एक मिनट, नहीं मैं वही देख रहा हूँ, अपने LIUL में क्या दिया है। डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर। नहीं, वो तो एंकर है, सॉरी। हम्म। पोजीशन एब्सोल्यूट, आई थिंक यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी आएगा एक्चुअली। एब्सोल्यूट नहीं तो रिलेटिव देके दे। एब्सोल्यूट करके देखा मैं।
हाँ अभी स्क्रॉल, हुआ, लेकिन ये बाहर चला गया, तो मुझे उस हाँ साइड से तो पैडिंग देना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको, हाँ थोड़ा सा, हाँ पैडिंग राइट दे देता हूँ। या, और विड्थ दे। पैडिंग राइट अभी अगर मैं आई थिंक दिया, तुमको एब्सोल्यूट का थोड़ा काम समझा होगा, हाँ अभी, पोजीशन हाँ प्रॉपर्टीज का मैम काम समझा होगा ये थोड़ा। नहीं हो रहा है, पैडिंग राइट का भी दे रहा हूँ ना, अगर मैं पैडिंग 25। राइट करते हैं, पैडिंग राइट तो वो जगह छोड़ रहा है, पैडिंग राइट नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, पैडिंग हटा उसका। एब्सोल्यूट दिया तो बाहर हो गया मैम, देखो ना। हाँ वो जाने दे बाहर, पर एटलीस्ट हाँ वो पास मतलब में तो है ना अभी, अब एक, हाँ अभी फ्लोट राइट किया है ना अपन ने, सो एक मिनट, फ्लोट राइट, नीचे वाला भी राइट हो रहा है। मैम तो पूरे इसका विड्थ देना पड़ेगा ना। पैडिंग 0 को कमेंट कर तेरा। हाँ निधि क्या बोल रही बेटा? हाईलाइट को विड्थ देना पड़ेगा ना पूरा उसका जो है। और जो विड्थ दिया है उसको, ये जो विड्थ दिया है ना, ये विड्थ कम कर दे, विड्थ को भी कमेंट कर दे। इसको भी कमेंट कर दिया, देखो मैम, फिर भी थोड़ा बाहर, अंदर आया, हाँ वो ओके। एक दूसरे अब के ये ऊपर यहाँ, ओवरलैप हो गया। हाँ वो ठीक है, क्योंकि अपन ने वहां पे विड्थ नहीं दिया ना, अब इसको और ये यहाँ यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये फ्लोट जो है ना, ये फ्लोट को कमेंट करो, मैं बताती हूँ। फ्लोट राइट को ना, और ओवरफ्लो हिडन दे, एक ही बार लिखना है, 2 बार पेस्ट हुआ है, ओवरफ्लो हिडन। हाँ मैम, तो देखो इधर आ गया। हाँ ठीक है, पर वो ऊपर नीचे आया ना, हाँ एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं हो रहे, ओके। अब तेरा फ्लोट राइट को अनकमेंट कर, पर वो फिर भी, रहेंगे। हाँ, अब वो एक्चुअली तेरा ये 2 डिव में नहीं आएगा, तेरा एक ही डिव में तो तेरे को निधि ने कमेंट कैसे करना किया पड़ेगा। मैम? निधि तो कर दी, निधि का हो गया। निधि बता तेरा, तूने 2 डिव लेके किया, उसका गैप आ रहा है, निधि वो गैप, गैप कम कर। मैम मैंने 2 डिव लिए, दोनों को एक क्लास दिया है अलग, एंड ये दो रहा। दो अलग अलग क्लास दिया मैंने रे, हाँ। अच्छा, उसने दोनों डिव की क्लास ही अलग डिफाइन की है। हाँ क्योंकि उसको 2 कलर देना था ना, हाँ तो इसलिए वो अलग तुम दो। अगर एक ही क्लास में दोगे तो वो दोनों, हाँ इसीलिए वो नाच रहे हैं, और अपन उसको एब्सोल्यूट, उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट दे रहे हैं। हाँ तो तो हम 2 बार या तो टाइप वैसे, करना पड़ेगा। पर निधि तेरे इसमें ना ये गैप आ रहा है, उसका पैडिंग 0 कर, ये देख निधि ये गैप आ रहा है। मैम उसमें आपके उसमें गैप दिख रहा था, इसलिए मैंने गैप डाला जानबूझ के। नहीं ना, देखना किधर दिख रहा है, हीरोइन किधर है गैप? निधि को ज़्यादा दिखाई देता है। एक चुप नहीं, कर। उसको ध्यान वैसा रह गया होगा। हाईलाइट किधर है? पबजी वाले लोग हैं मैं। नहीं है ना क्या, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, बट नाउ यू नो कि हाउ टू रिमूव द गैप। ओके, नाउ चलो थोड़ा सा अपन फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैम ऑलरेडी ओके, अभी 9:34। ये वाला पार्ट मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये वाला पार्ट तो सच में नहीं बताने वाली। कौन सा वाला, ये आवर? ये वाला पार्ट, हाँ अप्रोच वाला। वो मत बताओ मैम। हाँ, पर यहाँ पे ना शैडो आ रहा है, देखो हाँ ये वो शैडो साइड दिख होगा, रही है यहाँ पे। आपने बताया हाँ, था। विकी कैन यू डू दिस, तो मेरे को सब चाहिए, आर अप्रोच, तो मैं अब इसका, एंड टुमारो आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट लोअर पार्ट, तो मैं इसका तुमको स्क्रीनशॉट देती हूँ। शैडो है, हाँ ध्यान रखना। हाँ मैम, बिल्कुल समझ गया। मतलब मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया कि तुमको बॉक्स हाँ यूज करना है। स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक मैम है, अब मेरा देखो ये नहीं जा रहा है, ये क्या बोलते हैं, बुलेट पॉइंट। हाँ बता तेरा कोड बता। एक मिनट है, एक मिनट निधि, आई स्टॉप शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन, वो इतनी सारी स्क्रीन दिख रही ना, तो वैसे ही दिन भर हो गया, मेरे निधि, को चक्कर आ जाएगा टेक्स्ट इतना स्क्रीन टेक्स्ट दिख। डेकोरेशन नन कर दो ना, चला जाएगा वो। किया मैंने। नहीं जा रहा फिर भी। नहीं, यूएल में जाके करना है, यूएल का टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, या नेविगेशन बार का। वो मैंने अभी तक किया नहीं है। करो एक बार नेविगेशन बार का ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो, वो भी चला जाएगा वो। सिर्फ नेविगेशन के अंदर। हम्म, मैंने कहाँ पे डाला है? नहीं यार। नहीं और जा रहा। तू यूएल में कहाँ डाला? एक मिनट, हाँ मैं वही निकाल रहा हूँ।
लिस्ट स्टाइल, अच्छा लिस्ट स्टाइल नन कर दिया मैंने। लिस्ट स्टाइल नन क्या है, फिर उसके बाद क्या किया है, पैडिंग दिया, डिस्प्ले टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या है, इसमें डाला है और एट द रेट में डाला इसमें, और जो अपना लिंक है ना लिंक हाँ, में डाला है। लिस्ट स्टाइल रन करना हाँ था। हो गया। हाँ, हो गया। लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन दोनों करने के बाद हो गया था। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन इसके लिए किया था, वो नीचे एंकर। लाइन वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, बस उसके लिए किया था मैंने। गाइस हो गया। यस मैम। हाँ मैम। अभी कल वो डब्बा बना के रखो। विक्की, विक्की कुछ मैम देखो मेरा हाँ आउटपुट देखो। बता। यस, वेरी गुड। निधि, इज देयर अ गैप बिटवीन योर बैनर एंड दैट यूएसपी वाला पार्ट कि वो कलर है वो बैनर मैम का? नहीं, वो वो गैप आ रहा है। वही मेरे पता में भी नहीं गैप आ रहा है क्यों। मैम, आपसे भी पूछा मैं, वही देखो ना मेरे में भी गैप है, ये देखो। अरे मैंने तुमको पर मैम बताया वो ना कोड। ड्रीम वीवर में सी, नहीं हो रहा, वो इसमें आ रहा है। वेब पे आ रहा है, मेरा भी वेब पे आ रहा है, देखो मैम। अरे तो तुम्हारा यूएसपी वाला जो कोड है, यूएसपी वाला जो सीएसएस है, वहां पे पैडिंग देखो ना। सेल्फ पैडिंग देना है ना मुझे। हाँ, पैडिंग चेंज करो उसका। गैप तुम्हारा पैडिंग से ही आता है। पर और मैंने उसका हाइट दे। बैनर को तो कुछ दिया ही नहीं है अभी बैनर को बस। कुछ देना ही नहीं है, बैनर को सीएसएस की जरूरत ही नहीं। अभी हमारा बैनर तो नहीं ना फ्लोटेड है। जब हम वो वैसा वाला बैनर बनाएंगे तब तब फिर काम करेंगे उसमें। अभी तो बैनर में कुछ भी नहीं देना। ओके। ओके मैम। ओके मैम। 8:30। ऑलरेडी 9:30 है। अरे नहीं रे पापा, 9:30 नहीं, कल मैंने 8:30 का इनवाइट भेजा है गूगल मीट। क्या अच्छा 8:30 मीटिंग? और रबिश यार। मैम, आपने बोला था 7:30 को लेने के लिए आज के दिन। अरे गाय का 7:30, मैं आज 8:15 में फ्री हुई हूँ। कल हाँ, देख मैंने मैं वही देख। सारे पैडिंग हटा दिए फिर भी नहीं हुआ। मेरा कल सुबह 8:30 का मीटिंग रखा हुआ है। वो गैप पैडिंग की वजह से नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है गैप। नहीं, मैम ने बोला ना सेल्फ पैडिंग करने के लिए, सेल्फ पैडिंग 0 ऐसा करने के लिए बोला। वही सेल वगैरह। पैडिंग कहाँ से किया? अरे उस डिब में का ना, जो लास्ट पर डिब, बैनर के नीचे जो डिब है ना, उस पर डाल सेल्फ पैडिंग 0 ऐसा करके, फिर सेल्फ स्पेसिंग 0 दोनों डालो, फिर देखो क्या हो रहा है। हो जाए बैनर के उस हाँ। बैनर के नीचे जो डिब है ना। तुम्हारा हो जाए तो बताना, मैं भी वही करूँगा फिर। इसमें हाँ नहीं भाई, तुम आएगा लोग का हो जाए तो मुझे बताओ। मैम, पर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग आपने बोला कि सिर्फ टेबल में होता है, डिब में नहीं होता। इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा सेल पैडिंग और हाँ सेल मैंने भी कल स्पेसिंग। ट्राई किया, हाँ फिर नहीं, और मैम से पूछना पड़ेगा, मेरे में क्योंकि मैम ऑप्शन। ने अरे बोला था कि वो कोड देखो ना। मैम कोड देखो, सेल्फ पैडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने भी नहीं किया, आपने उसका जस्ट बोल। हाइट हाइट दिया तुमने, उसका हाइट दिया। कुछ नहीं दिया मैंने, हाइट बीट कुछ सेल नहीं दिया। अरे सेल पैडिंग तो मैं एग्जांपल दे रही थी, टेबल में करने हैं जब आप पे तुमको पैडिंग हाँ, टॉप वही दो वही 5 पिक्सल। तो इसमें क्या करेंगे? तुमको मेरा ये नहीं दिख रहा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख तो रहा है मैम। ये देखो ना, मैंने किया था यूएसपी का हाईलाइट। बैकग्राउंड दिया है, हाइट दिया है, पैडिंग दिया है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम दिया है। एक मैंने भी तो वही दिया है। ओके। आउटपुट उसमें देखो। अभी यूएसपी को मैंने बैकग्राउंड दिया है, ओवरफ्लो किया है, फिर हाइट पैडिंग टॉप हाइट, हाइट अपने दिया है 40 हमने पिक्सल। उसको बैकग्राउंड क्या दिया है मैम? वो एक ब्राउन मिनट कलर का। एक मिनट, आई विल कम बैक। ये कुछ तो कलर दिया है अजीब सा, वो ब्राउन सा कलर दिया हुआ है। अजीब सा मतलब ब्राउन कलर दिया है।
मैम वो नहीं गैप नहीं आ रहा है, वो गैप मैम गैप नहीं जा रहा है, मेरे में भी नहीं जा रहा, जबकि और बिगड़ गया वो तो। अरे यार ऐसे क्यों आ रहा है तुम लोग के इसमें गैप? ये देखो निधि तेरा कोड मुझे मेल करेगी, क्योंकि पता है निधि तेरा तो मुझे स्क्रीन ही नहीं दिखता। अरे मैम ये मेरा इशू ना इसमें भी आया था, वो कैलेंडर में भी। तो कैसे तो सॉल्व किया? कैलेंडर में अपन ने सेल, वही तो मैं बोल रही हूँ, कैलेंडर में तुमने पैड क्लास दिया है, पैड क्लास डॉट पैड क्लास बनाया सब में। मैम मेरा वो इशू ना इमेज की सुन वजह से सुन आ। सुन 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 सुनो, एक मिनट, इधर इधर ध्यान दो, यहाँ पे कोड में देखो, जब तुम कोड बना रहे हो, ठीक है, हम्म यहाँ पे तुम इसमें जो जो हेडर वाला जो क्लास है, वहां पे तुम क्लास इक्वल टू पैड दे रहे हो, बराबर? हम्म ये क्लास इक्वल टू पैड दे रहे हो, ओके। उसके बाद तुमने बैनर इंसर्ट किया, बैनर के बाद में जो यूएसपी बना रहे हो उसमें भी क्लास इक्वल टू पैड दे रहे हो, वहां पे मैं 0 दे रही हूँ पैडिंग में। सिर्फ एक काम करो, पैडिंग लिखो और पैडिंग 0.22 दो यूएसपी में। यूएसपी है ना, बाद में ये पैड क्लास ऐड कर देना, ये तुमको सब में देना पड़ेगा सिर्फ। और वो बैनर में क्या आ रहा है, क्योंकि वहां पे इमेज इंसर्ट करो तो एकदम हाईलाइट हो जाता है, बाकी जगह टेक्स्ट है तो ऑलरेडी गैप रहता है, तो अपने को समझता नहीं है। पैडिंग 0.22 पिक्सल दो और फिर चेक करो। और मैम ये मेरे हिसाब से ना ये इमेज की वजह से हो रहा है। मैं तो एक वही बार तो पैडिंग 0 कर मैं इमेज में तो वो लाइन तो नहीं है ना, इमेज ही देख ले क्या? गया ना। ये किसका देख रहे हो, मैं ग्रीन ग्रीन। ग्रीन पैडिंग निधि का। 0 करो, जहाँ यूएसपी लिखा है ना, यूएसपी का कोड किधर और मैंने दिखा है पूरा मालूम है? इमेज ही निकाल दिया, देखो मैम जैसे ही इमेज गया ना वो सारा पैडिंग चला गया, कोई पैडिंग अबे नहीं है। इमेज क्यों हटाया पगली? मैं वापस डालूंगी बट आपको बस एग्जांपल दिखा रही हूँ कि इमेज गया तो पैडिंग वैडिंग सब हाँ तो खत्म। वो वही तो मैं बोल रही हूँ कि पैडिंग, जो सेल पैडिंग अपन 0 करते थे ना, यहाँ पे पैड दे 0 पैडिंग 0 और 22 पिक्सल। निधि करके देखो एक इमेज बार। मत हटा। विकी हुआ तुम्हारा एक, ए भैया करो जल्दी, पौने 10 हो गया, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी मैम, अभी तो मैं खाना भी नहीं खाया, बहुत कुछ करना है। दीदी हुआ क्या? विकी नहीं करो, पैड दो यूएसपी वाला से, वहां पे दो पैडिंग 0.22 पिक्सल, ये कोड दो। इसका तो आवाज ही नहीं आता, विकी का तो आवाज ही नहीं आता मुझे। ये क्या मैम ऐसे ही रैंडमली लिख दूं डॉट पैड? पैड जो तुम्हारा यूएसपी क्लास है ना, यूएसपी का कहाँ पे सीएसएस दिया है? तो यूएसपी वाला बनाया ना तुमने, वो वाले डिव में वहां पे पैडिंग दो 0.22 पिक्सल। हुआ? 0.2। वेब पे देखो निधि, मेरा तो कुछ सब अलग मिल है। गया क्या एक्चुअली तुम्हारा हुआ? बट वो नहीं मैम, मैंने बट वो कोशिश ही नहीं गैप किया। मैम सब ले, सब लोड अगर हो गया बट कोशिश वो ही नहीं गैप किया। नहीं गया। अरे मैम मुझे पता है वो नहीं हो रहा है, मैंने सब ट्राई कर लिया, इसलिए मैंने अरे बोला एक बार। 0 पैडिंग 0 दो उसको। मैडम दिया टॉप मैंने, टॉप पैडिंग 0 दो। मैं वो मैम भी आप दे देखो दिया। मेरे देखो यूएसपी में मैंने पैडिंग दिया और फिर भी वो आधा नीचे चला गया बट पैडिंग वो स्पेस उधर ही रह गया। एक काम करो, ऐसा ना, एक पैड क्लास बनाओ और फिर वो पैड नाम का जो क्लास है उसमें दो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे देखो, जो मैंने ऐसे पैड क्लास बनाई ना, वैसे क्लास बनाओ। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये पैडिंग से कुछ रिलेटेड है ही नहीं, ये इमेज से ही रिलेटेड कुछ है। बेटा उसका पैडिंग ठीक है। अभी ये फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बंद करती हूँ। इमेज को मैं हाइड देके देखती हूँ। मैम पैडिंग क्लास को क्या देना है? हाँ, उसमें सिर्फ पैडिंग 0.22 तुमको जो अभी भेजा ना मैंने, वो वाला, हाँ वो वो करो। पैडिंग 0.22 पिक्सल। या ओके। ओके मैम, पर हुआ नहीं वो। चलो ये अपन कल